आज की क्लास में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सिंपल क्वेश्चंस रिलेटेड टू एचसीएफ। क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ पे देखते हैं। आपके सामने है 45, 240 और 315 का एचसीएफ आप लोगों को बताना है कि कितना होगा। देखिएगा, एचसीएफ में वह वैल्यू लेते हैं जो सभी में कॉमन होती है, ठीक है ना। जैसे 45 है एचसीएफ, यहां पे निकालेंगे हम लोग एचसीएफ ऑफ 45, 240 आएगा और 315 आएगा, ठीक है ना। तो एचसीएफ निकालने के कई सारे तरीके हैं। एक तो यह है कि इन सभी का डिफरेंस लेते हुए चलेंगे। 45 और 240 का डिफरेंस होता है आप लोगों का 195, 240 और 315 का डिफरेंस होता है आप लोगों का 75। अब हम लोग क्या करेंगे, इनके डिफरेंस का एचसीएफ निकालेंगे, यानी 195 और 75 का। 195 के फैक्टर जो निकल कर आएंगे, 5 3 15, 5 9 45, यानी इसको लिख दूंगा 3 इंटू 13, 5 इंटू 3 इंटू 13 और 75 के फैक्टर आएंगे 5 गुणा 5 गुणा 3, ठीक है। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान से देखिएगा, अब इनमें से दोनों का मैं एचसीएफ अगर यहां पर देखूंगा तो जो कॉमन क्या है, एक तो 5 आ रहा है, ठीक है ना। इसके बाद आपको जो कॉमन वैल्यू कितनी है वो 3 है, तो कितना आ गया, 15 आ गया। अब जो ये 15 आपका एचसीएफ निकल कर आया है, तो इस 15 से देखूंगा कि क्या जो शुरुआत की वैल्यू है 45, 240 और 315, क्या ये डिविजिबल है। इस 15 से हम लोग चेक करेंगे। तो 15 से हमने चेक करा, 45 भी कट रहा है, 240 भी कट रहा है, 315 भी। तो अब इसलिए हम लोग कह देंगे कि 15 ही इसका एचसीएफ होगा। एक तरीका तो ये होगा, मेथड नंबर 1। अब दूसरा मेथड कुछ इस तरीके से है कि हम यहां पर जैसे ही एचसीएफ निकाल रहे थे कि एचसीएफ ऑफ 45 था, 240 था और 315 था, इनके फैक्टर कर लेंगे। 45 के 9 पजे 45, 3 की पावर 2 गुणा 5 होता है। 240 के फैक्टर होते हैं, यानी कि 15 धाम 150, 15 छिका 90, 2 की पावर 4 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है ना। अब इसके बाद 315 के अगर फैक्टर करेंगे तो 5 छंग 30, 63 पर जाएगा, 7 गुणा 9, यानी कि 3 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7, ये 315 के फैक्टर आएंगे। अब इसमें जो कॉमन फैक्टर होते हैं वही आपका एचसीएफ होता है। तो सबसे पहले 2 तो कहीं कॉमन नहीं है। 3 की पावर देखेंगे, क्या 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 कॉमन आया, 3 की पावर 1। अब आगे 5 है, 5 है, 5 है, तो 5 आ गया। तो 3 गुणा 5 कितना आ गया, 15 आ गया। तो यहां से हमने कह देंगे कि 15 इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पे बनेगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप यहां पे कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहां पे देखते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा। कह रहे कि दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, उनका महत्तम समापवर्तक आप लोगों को बताना है कि क्या होगा, ठीक है ना। दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो उनका एचसीएफ क्या होगा उन दोनों संख्याओं का। तो कोई ऐसी जो संख्या जिनका गुणनफल 117 है ना, कोप्राइम नंबर है आप लोगों के, तो 117 यानी कि 117 की अगर हम लोग फैक्टर करेंगे तो कितना निकल कर आ रहा है, 13 निम्न 117, यानी कि 9 आ रहा है और 13 आ रहा है, ठीक है ना। तो दो संख्या 9 और 13 होगी। अब ये कोप्राइम नंबर कैसे है, कोप्राइम नंबर वह संख्या जिनका एचसीएफ 1 होता है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, अब इन दोनों संख्याओं का 9 और 13 का एचसीएफ कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो यहां पे आंसर 1 आएगा। अब एक चीज और आपको ध्यान से समझनी है कि ऑलवेज नोट करके मैं लिख देता हूं कि नोट HCF will be HCF always will be 1
व्हेन को-प्राइम नंबर इज गिवन। अगर को-प्राइम नंबर आपको दे रखी है तो एचसीएफ हमेशा 1 होगा, आपको इनके फैक्टर करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट आंसर आप टिक कर सकते थे 1। तो सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहां पे बनेगा। को-प्राइम नंबर ही वह होती है जिन संख्याओं का एचसीएफ 1 आता है। अब इसे देखते हैं, यहां पे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। तो ये संख्याएं दे रखी है आपको कुछ यहां पे, तो इनका एचसीएफ आप लोगों को यहां पे बताना है कि क्या हो जाएगा, ठीक है ना। एचसीएफ बताना है, तो एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन फैक्टर होता है। तो सबसे पहले 2 का देखेंगे, 2 की पावर 1 है, यहां पे 2 की पावर 2 है, यहां पे 2 की पावर 2 है, तो कॉमन है 2। 3 की पावर 2 है, 3 है और 3 है, तो कॉमन क्या है, 3 है। इसके बाद 5 की पावर 2 है, 5 है और 5 की पावर 2, कॉमन कितना है, 5। 2 तिये 6 और 6 पंजे 30, यानी एचसीएफ आपका निकल कर आया 30। ऑप्शन बी सवाल का आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन का एचसीएफ यहां पे हम लोग निकालते हैं। तो ये संख्या दे रखी है, एचसीएफ आपको बताना। तो देखो एबीसी 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 हर जगह है, लेकिन एबीसी की मिनिमम पावर लेनी है, और मिनिमम पावर क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, यानी कि एचसीएफ यहां पर आ जाएगा आपका सीधा सीधा एबीसी, यानी कि डी ऑप्शन सवाल का आंसर बनेगा। क्लियर है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। अब ये 2 संख्याएं दे दी आपको, 3341 और 3328 का एचसीएफ आपको बताना है। अब 2 तरीके के मैंने पहले क्वेश्चन के पहले आज के इस क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन में एचसीएफ निकालने के 2 तरीके बताए थे कि एक तो डिफरेंस करके निकाल लो, एक फिर क्या करके निकालना है कि आप फैक्टर करके निकाल लो। अब तीसरा तरीका सीख लो, जब आपसे 2 संख्याएं दे दे, एचसीएफ निकालना है आपको 2 नंबर का, 3341 और 3328, तो एचसीएफ निकालने का एक और तरीका है, तो फैक्टर कर लो या डिफरेंस करके निकाल लो। अब तीसरा तरीका मैं बता रहा हूं, तो इन 2 संख्याओं में छोटी संख्या 3341 से इस बड़ी संख्या 3328 को डिवाइड करेंगे, तो कितनी बार गया, 1 बार गया, यानी कि छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे, हमने उल्टा कर दिया। 3328 से 3341 को डिवाइड करेंगे तो 1 बार चला जाएगा आप लोगों का, तो बचेगा आप लोगों का कितना, 13। अब इस 13 से जो फर्स्ट डिवाइजर था, यानी कि पहला जो भाजक था 3328, इसको डिवाइड करेंगे तो 13 दूनी 26 आ जाएगा, तो 7 72, 13 पंजे 65 आ जाएगा आप लोगों का, तो 7 78 और कितना आएगा, 13 छिका 78 आप लोग आ जाएगा। तो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो 13 क्या है इन संख्याओं का, आपका लास्ट डिवाइजर है, ये अंतिम भाजक है, और लास्ट डिवाइजर ही क्या होता है आप लोगों का, यही आपका एचसीएफ होता है। तो यहां से कह देंगे कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो 13 बनेगा, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 13 सवाल का राइट आंसर आएगा। इस तरीके से आप लोग कर लोगे। अब आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहे कि यहां पर भी 148 और 370 का एचसीएफ बताओ। एचसीएफ ऑफ 148 और 370। अब हम लोग क्या करेंगे, छोटे नंबर 148 से बड़ी संख्या 370 को डिवाइड करेंगे, तो 148 गुणा 2, तो यह आप लोगों का निकल कर आएगा 296। तो यहां से कितना बचेगा, 74। अब 74 से डिवाइड करेंगे 148 को, तो 74 इंटू 2 यानी 148 होता है, जो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो यहां से 74 आपका क्या निकल कर आया, लास्ट डिवाइजर, और लास्ट डिवाइजर ही आपका क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो यहां से हम लोग कह देंगे कि 74 ऑप्शन सी सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा। 343, 217, 455 का एचसीएफ क्या है, यह आपको यहां पे बताना है। देखिएगा यहां पर आपको क्या बताना है, एचसीएफ ऑफ 343 का, 217 का, 455 का। अब देखो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां पर 3 संख्या दे रखी है, तो डिफरेंस करके निकालो या इनके फैक्टर कर लो। तो हम लोग फैक्टर भी यहां पर कर सकते हैं। तो फैक्टर 743 होता है 7 की पावर 3। 217 कितना होता है, 7 तिये 21 और 7 एकम 7, 31 गुणा 7।
455 कितना होता है, तो 7 गुणा 7 छंग 42 और 7 पंजे 65, यानी कि 5 गुणा 13। तो जो कॉमन वैल्यू होगी वही यहाँ पे एचसीएफ होगा। तो कॉमन क्या है, देखो 7 हर जगह कॉमन है, तो एक तो 7 आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा, तो केवल 7 ही यहाँ पे एचसीएफ बनेगा, जो कि बी ऑप्शन में आपको गिवन है। तो इस तरीके से आप कहेंगे कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं कि 140 और 196 का एचसीएफ क्या है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी दो संख्याएं दे दे और आपसे एचसीएफ पूछे तो क्या करना है, यानी छोटे नंबर से बड़े वाले नंबर को डिवाइड करना। 140 से 196 को डिवाइड करूंगा तो एक बार आप लोगों का जाएगा, तो 56 बचेगा। अब 56 से जो पहला डिवाइजर था 140, इसको डिवाइड करूंगा तो 56 दूनी 112 आप लोगों का आ गया, तो 28 बचा। अब 28 से जो इसका फर्स्ट पहला डिवाइजर था 56 को डिवाइड करूंगा तो 28 दूनी 56 आपका आ जाएगा, जो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो 28 आपका या तो आएगा, ये क्या आ जाएगा आपका लास्ट डिवाइजर, और लास्ट डिवाइजर को ही आप लोग क्या बोलते हो, एचसीएफ बोलते हैं। तो इस तरीके से आपका जो एचसीएफ निकल कर आएगा वो 28 निकल कर आएगा, बी ऑप्शन सवाल का आंसर आएगा। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहां पे देखते हैं कि 64, 28 और 96 का एचसीएफ क्या है, आपको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ ऑफ 64, 28 और 96। अब हम लोग क्या करेंगे, 64 के फैक्टर करेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 2 की पावर 6 होता है। 28 के फैक्टर 4 सते 28, 2 की पावर 2 गुना 7, और 96 के फैक्टर होता है 32 3 96, 2 की पावर 5 गुना 3। अब यहां पर हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, यानी कि जो कॉमन वैल्यू 2 की पावर 6, 2 की पावर 2, 2 की पावर 5 कॉमन है, 2 की पावर 2, बाकी कुछ कॉमन है नहीं है, तो केवल 4 कॉमन है, और 4 ही इन तीनों संख्याओं का क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो इस तरीके से कहेंगे कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। आप इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। देखो यहां पर कह रहा है कि 36 और 144 के एचसीएफ का आधा मान बताना है, यानी एचसीएफ आपको निकालना है 36 का और 144 का। दो संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकालते हैं, छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे। 36 से कितनी बार जाएगा 144, 4 बार चला जाएगा, तो यानी कि यही आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर एचसीएफ। अब इसका आधा मान क्या होगा, 36 का आधा मान हो जाएगा 18, यानी कि बी ऑप्शन सवाल का आंसर आप लोगों का यहाँ पर आएगा। इस तरीके से कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देख रहे हैं। 306, 204, 136 का एचसीएफ आप लोगों को बताना है, तो इसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ ऑफ 306, 204 और 136। अब इस 306 के अगर हम लोग फैक्टर करना स्टार्ट करें तो एक तो ये 2 से कट रहा है 153 बार, और एक कट रहा है 3 की पावर 2 से और गुणा 17 से, मैंने इसके फैक्टर कर दिए। अब 204 कितनी बार कट रहा है, एक तो 17 गुणा 12 बार कट रहा है, 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 17। 136 कितनी बार कट रहा है, 2 की पावर 3 गुणा 17 बार कट रहा है। अब एचसीएफ निकालूंगा, यानी कि जो कॉमन वैल्यू है, तो क्या 2 कॉमन है, बिल्कुल हाँ, 2 हर जगह कॉमन है। 3 कॉमन नहीं है, इसके अलावा क्या कॉमन है, 17, तो 2 गुणा 17 यानी 34 इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का यहाँ पर बनेगा। तो आप यहां से कह दोगे कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को आगे देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। 30, 42 और 96 का एचसीएफ आपको बताना है। तो देखते हैं कि एचसीएफ ऑफ 30, 42 और 96, तो फैक्टर करेंगे। 30 के फैक्टर होते हैं 5 गुणा 6, यानी कि 2 गुणा 3 गुणा 5। 42 के फैक्टर होते हैं 2 गुणा 3 6 सते 42। 96 के फैक्टर होते हैं आपके कितने होते हैं, 32 3 96, 2 की पावर 5 गुणा 3। अब यहां पर हम लोग निकालेंगे एचसीएफ, यानी कि जो सब में कॉमन है, तो 2 2 और 2 की पावर 5 यानी कि कॉमन 2 है। इसके बाद 3 3 और 3 यानी कि 3 कॉमन है, तो 2 गुणा 3 यानी कि 6। तो आपका जो कॉमन वैल्यू वो 6 है, यानी इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ आपका 6 आएगा, जो बी ऑप्शन में आपको दिया गया है। इस तरीके से आप यहां पे कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं,
44, 88 और 154 का HCF आप लोगों को बताना है। तो HCF निकालेंगे यहाँ पे, यानी HCF ऑफ 44, 88 और 154। तो इसके फैक्टर करेंगे, 11 चौक 44, 2 की पावर 2 गुणा 4। 88 के फैक्टर करेंगे 2 की पावर 3 गुणा 4। 154 के फैक्टर करेंगे 22 सते 154, 2 गुणा 7 गुणा 11। अब यहां पर हम लोग निकालेंगे HCF, यानी कि जो कॉमन है 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 में कॉमन 2 आ गया आप लोगों का। 11, 11 और 11 में कॉमन आपका 11 आ गया। 2 गुणा 11 यानी कि 22 आ गया। तो आपका HCF कितना आ गया? 22, यानी डी ऑप्शन सवाल का आंसर आ गया है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे 5 की पावर 3 गुणा 4 की पावर 3, 3 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 4 की पावर 4, 3 की पावर 2, 5 गुणा 4 की पावर 3 का HCF बताना है, यानी कि इन सब में जो कॉमन है वो बताना है। देखते हैं कि 5 कहाँ कहाँ पर है। 5 की पावर 3 यहाँ पर है, 5 की पावर 2 यहाँ पर है और 5 यहाँ पर है, तो कॉमन है आपका 5। इसके अलावा 4 की पावर 3, 4 की पावर 4 और 4 की पावर 3 यानी कि 4 की पावर 3। तो 5 इंटू 4 की पावर 3 64, 64 इंटू 5 आएगा आप लोगों का 320। तो 320 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, यानी कि डी ऑप्शन सवाल का आंसर आएगा। 2349, 2835 और 3078 का HCF बताओ। जब बड़ी बड़ी संख्या आपको दे और HCF पूछे, अगर 2 नंबर होते तो छोटे से बड़े को डिवाइड करके कर लेते, लेकिन यहाँ पे 3 नंबर है, तो इस केस में फैक्टर मत निकालना, इनके गुणनफल मत करना। इस केस में HCF निकालने के लिए आपको डिफरेंस लेना है इनका। 2349, 2835 है और 3078 है। तो मैंने आपको यह भी बता रखा कि इनका डिफरेंस लेना। तो डिफरेंस हम लेंगे 2835 में माइनस करेंगे 2349 को। तो 15 में से 9 गया 6, 12 में से 4 गया 8, 7 में से 3 गया 4, 486 आ गया। अब इनका डिफरेंस लेंगे, 3078 में से 2835 को माइनस करेंगे। 8 में से 5 गया 3, 7 में से 3 गया तो 4 और 10 में से 8 गया तो 2 आ गया। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों का निकल कर आ गया 243, यानी कि डिफरेंस लेने के बाद आपका इन दोनों का डिफरेंस 486 और 243 आया। अब जो डिफरेंस है इनका HCF लेंगे, तो HCF ऑफ 486 और 243, ठीक है ना, क्लियर है। अब देखिएगा ध्यान से, अब 243 की अगर मैं फैक्टर करूं तो यह आप लोगों का किससे कट रहा है, यानी कि 9 9 81 और ये 3 से तो कट ही रहा है। 3 ते 9 ते 27 थी 81, 81 थी ये, यानी कि 3 की पावर 5 आ रहा है। 3 ते 9 ते 87, 3 ते 9 ते 27 थी 81, 81 थी ये 243। और इसकी अगर फैक्टर करूं तो ये कितना आ रहा है आप लोगों का, यानी कि ये आपका आ रहा है 2 गुणा 243, यानी कि 2 गुणा 3 की पावर 5। तो यहां से जो कॉमन आ रहा है वो 3 की पावर 5 आ रहा है, यानी कि HCF क्या आ जाएगा आप लोगों का 3 की पावर 5। ठीक है ना, ध्यान से देखना, 3 की पावर 5 आएगा जो कि 243 होता है, समझना। अब जो ये HCF हमने 243 माना है, इससे मैं इन तीनों संख्या 2349, 2835 और 3078 को डिवाइड करूंगा, देखूंगा कि क्या इससे ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है ना, क्लियर है, यहां तक की बात समझ में आ रही है। अब जब मैं 2349 को मान लो कि 243 से डिवाइड करूंगा, तो 243 से यानी कि 9 बार जाएगा, 9 × 27 तो 2 बचेगा, 9 × 36 और 2 38, 3 बचेगा, 9 दूनी 18 और 3 21 आएगा, यानी कि 2 बचेगा। 14 में से 8 गया 6, 2 में से 1 गया, 162 आ रहा है, यानी कि कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो यहां से मैं कहूंगा कि 243 HCF नहीं होगा। अब 243 का दूसरा फैक्टर करूंगा, यानी कि उसका जस्ट छोटे वाला, तो 243 में और क्या आता है, 81 आता है। अब देखूंगा कि क्या 81 से ये तीनों जो स्टार्टिंग की संख्या है वो डिविजिबल है, तो यानी कि 2349 को अब मैं 81 से डिवाइड करूंगा, तो 81 से कितने बार जाएगा, 8 × 24, यानी कि 2 बार जाएगा, 162 टाइम्स, 2 बचेगा। 13 में से 6 गया तो 7 आ गया और 9 आ गया, तो 81 निम्मा यानी कि कंप्लीटली डिविजिबल है।
अब मैं देखूंगा क्या 81 से आपका 2835 डिविजिबल है, तो 3 बार जाएगा 243, 0 आ गया, 4 आ गया 5, तो 8 पंजे 35 बिल्कुल डिविजिबल है। अब मैं देखूंगा कि क्या इस 81 से आपका 3078 डिविजिबल है, ठीक है ना। तो 8 3 24 यानी कि 243, 7 में से 3 गया 4, 10 में से 4 गया 6 और 8, 8 8 64 यानी कि 648 बार कट गया, तो ये भी डिविजिबल है। तो हम लोग यहां से कह देंगे कि ये 81 से तीनों संख्या डिविजिबल है। तो फाइनली जो आपका HCF निकल कर आएगा वो 81 आएगा। तो इस तरीके से आप कहेंगे यहाँ पे कि 81 यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। क्लियर है बात? इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। अगला क्वेश्चन है 59 गुणा 29 इक्वल टू 1711। तो 6844 और 354 का HCF क्या है, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है, ठीक है ना। ये आप लोगों को बताना है, यानी कि हम लोग इन दोनों का HCF निकालने के दो तरीके हैं, इसकी जरूरत भी नहीं है। छोटे नंबर 354 से बड़े नंबर 6844 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, 354 बार। 0 आएगा, 8 में से 5 गया 3, 6 में से 3 गया 3। अब इस ध्यान से देखिएगा कितना आ गया, 330 आ गया। अब नहीं जा रहा, एक 4 को और उतार लूंगा। अब 3304 को डिवाइड करूंगा 354 से, तो लगभग 19 बार 9 बार जाएगा। तो 9 चौक 36, 3 9 बजे 45 और 3 48, तो 4 9 3 27 और 4 31। तो 14 में से 6 गया 8, 9 में से 8 गया 1, 2 में से गया 1, 118 बचा। अब डिवाइड नहीं हो रहा था, अब इस 118 से फर्स्ट डिवाइजर यानी कि 354 को डिवाइड करूंगा, तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, यानी कि 354 बार चला जाएगा। तो ये आपका क्या है, 118 लास्ट डिवाइजर, और यही क्या होगा, आपका HCF होगा। तो यहां से आप लोग कहेंगे कि बी ऑप्शन सवाल का आंसर बनेगा 118, ठीक है। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहां पर भी HCF बताना है। तो ये संख्याएं दे रखी है आप लोगों को, 3 अलग अलग संख्याओं के फैक्टर दे रखे हैं। तो HCF निकालेंगे। पहले देखेंगे 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है, ठीक है। इसके बाद आपको दे रखा 3 की पावर 3 दे रखा है। तो इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई आपको करना पड़ेगा। अगर फर्स्ट वाले को यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, ध्यान से समझना, इसको आप लोग कैसे लिख सकते हो, इस 6 के फैक्टर कर दोगे 2 गुणा 3, यानी कि यहां पर आएगा 2 की पावर 3 आएगा, 3 की पावर 3 यहाँ पे, इस पूरे की पावर 3 और 3 यहाँ पे, यानी कि 3 की पावर 6 आएगा और 5 की पावर 3 आएगा। एक संख्या तो आप लोगों की ये आ गई। अब इसके बाद इस 6 के फैक्टर करोगे 2 गुणा 3 की पावर 4, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका, एक तो 2 की पावर 4 आएगा, 2 और 5 7, 5 2 7 और 4 11, तो 3 की पावर 11 आएगा गुणा 5 की पावर 2 आएगा। अब इसके बाद देखेंगे यहां पे, इसके भी फैक्टर करेंगे 2 गुणा 3 की पावर 3, यानी कि यहां पर भी 2 की पावर 3 आएगा, 3 की पावर 3 यहां पर है, 3 यहां पर और 2 यहां पर, 3 दूनी 6 2 8, 3 की पावर 8 गुणा 5 आ जाएगा। अब यहां पर हम लोग इन तीनों संख्याओं का HCF निकालेंगे। HCF देखेंगे 2 की मिनिमम पावर, 2 यहां पर है, यहाँ पे 2 की मिनिमम पावर 2 की पावर 3, 3 की मिनिमम पावर जो है आप लोगों की 3 की पावर 6 है, और 5 की जो मिनिमम पावर है वो 5 ही है। 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 6, तो 3 3 9 3 27 3 81, 3 243, और 243 3 कितना होता है आपका 729, और गुणा 5, 5 गुणा 8 कितना होता है 40, 40 गुणा 729, यानी कि एक 0 आएगा, 4 की गुणा करूंगा, 4 9 36, 3 4 दूनी 8 3 11 का 1, तो 1 4 7 28 और 1 29, 29,160 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। यानी कि आप यहां से कहोगे कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे। सोहराब के जन्मदिन पर 245 और 343 मेहमान आएंगे। प्रत्येक मेहमान को चॉकलेट दी जानी है। विक्रेता ने कहा कि वह चॉकलेट को कार्टन में पैक करेगी और अनखुले कार्टन को वापस ले जाएगी,
लेकिन उसे जो कार्टन पैक करना होगा उसके लिए पैकिंग की लागत जोड़ देगी। इस स्थिति में सौरभ को प्रत्येक कार्टन में कितना चॉकलेट रखना चाहिए। तो इस केस में आपको सीधा सीधा क्या करना है, HCF निकालना। तो सीधा आप लोग HCF निकालेंगे, HCF ऑफ 245 और 343 का। तो कैसे निकालते हैं, दो संख्याओं का HCF, छोटे नंबर 245 से बड़ा नंबर 343 को डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा 245। देखो 13 में से 5 गया तो 8 और 13 में से 4 गया तो 9 आ गया। अब इस 98 से लास्ट डिवाइजर यानी 245 को डिवाइड करेंगे। 98 गुणा 2 कितना होता है, 196 होता है। 245 में से 196 जाएगा यानी कि 15 में से 6 गया तो 9 आ गया और 13 में से 9 गया तो 4 आ गया। अब इस 49 से लास्ट डिवाइजर 98 को डिवाइड करेंगे तो 2 बार कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो 49 क्या है आप लोग का लास्ट डिवाइजर, और इस लास्ट डिवाइजर को ही क्या बोलते हैं आप, HCF। यानी आप कहेंगे कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। एक स्कूल में चौथे, पांचवें, छठी कक्षा के छात्रों की संख्या 188, 282 और 423 थी। यदि कक्षा को वर्गों में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक वर्ग में छात्रों की संख्या समान होती थी, तो इन तीनों कक्षाओं में कुल न्यूनतम वर्गों की संख्या आपको बतानी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे HCF निकालना है। किसका, 188 का, 282 का और 423 का। ठीक है ना, क्या करना है, HCF निकालना है। कैसे निकालेंगे HCF आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। इनके फैक्टर आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो फैक्टर करेंगे, 2 से कटेगा, 2 गुणा 100 कितनी बार जाएगा, 2 नम 18 और 2 चौक 8। फिर से 2 से कटेगा तो 47 बार, यानी कि 2 की पावर 2 गुणा 47 आ गया। अब इसके अगर फैक्टर करूंगा तो 2 गुणा कितनी बार कटेगा, 141 टाइम्स कटेगा, यानी कि 3 से 3 चौक 12, 3 7 21। तो ये आ जाएगा आपका 2 गुणा 3 गुणा कितना आ जाएगा आप लोगों का, 47 आ जाएगा। इसके अगर मैं यहाँ पर फैक्टर करूंगा तो ये 3 से कट रहा है आप लोगों का यहाँ पे सीधा सीधा। तो 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 3 एकम 3, यानी कि ये कितना आप लोगों का यहाँ पर आएगा, 3 की पावर 2 गुणा 47 आएगा। ये इसके फैक्टर। तो अब अगर यहां पर मैं HCF लूं तो क्या आएगा, इन सब में जो कॉमन है, तो 2 की पावर 2, 2 यहां पर 2 नहीं है तो कॉमन एक तो 47 है, हर जगह दिख रहा है, बस बाकी और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अब छात्रों की मिनिमम संख्या, अब 4th क्लास में मिनिमम छात्र देखिएगा कितने थे, 188 को डिवाइड करूंगा 47 से तो कितनी बार चला जाएगा आप लोगों का, यानी कि 4 बार चला जाएगा। ठीक है ना। 5th क्लास में कितने आ जाएंगे, 282 को डिवाइड करूंगा 47 से तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। और 6th क्लास में कितने थे, 423 और डिवाइड करूंगा 47 से तो 9 बार जाएगा। तो यहां से कहूंगा कि टोटल स्टूडेंट कितने आ जाएंगे आपके, 4 + 6 + 9 यानी कि 19 आ जाएंगे टोटल। इन सभी को आप ऐड कर दूंगा तो इस तरीके से 19 आए, जो कि सी ऑप्शन में है, और आप यहां से कहेंगे कि सी ऑप्शन सवाल का आंसर बनेगा। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आप यहाँ पे कर लोगे। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, इसमें आपसे HCF पूछ रहा है कि HCF क्या होगा। ठीक है ना, 4 संख्याओं का HCF आप लोगों को यहाँ पे बताना है। तो HCF ऑफ 40 है, 40 के बाद 36 है, 36 के बाद 15 है और 15 के बाद 24 है। 40 के फैक्टर 8 गुणा 5, 2 की पावर 3 गुणा 5। 36 के फैक्टर 4 गुणा 9, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2। 15 के फैक्टर 3 गुणा 5। 24 के फैक्टर 8 गुणा 3, 2 की पावर 3 गुणा 3। यानी HCF अब निकालेंगे, यानी कि कॉमन वैल्यू 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 और इसमें नहीं है तो 2 नहीं होगा। कॉमन क्या है, 5 है, नहीं होगा, केवल 1 कॉमन होगा यहाँ पे, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ से कहेंगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का आंसर आएगा। कर लोगे। अब आगे एक और क्वेश्चन आप लोगों का आ गया है जिसमें भी आपको HCF बताना है। 156, 312, 195 का HCF। इसमें भी आपको यहाँ पे HCF निकालना है। 156 है, 312 है, 195 है। तो 156 के फैक्टर हम लोग यहाँ पे करेंगे तो 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6। 3 गुणा
4 गुणा 13 आप लोग यहाँ पे आ जाएंगे फैक्टर। इसके अगर हम लोग यहाँ पे करेंगे तो 13 दूनी 26 और 13 चौका 52, 8 गुणा 3 यानी कि 2 की पावर 3 गुणा 3 और गुणा 13, ठीक है ना। और 195 के यानी कि 3 गुणा 5 गुणा 13। अब यहां पर जो कॉमन वैल्यू है वही आपका HCF होगा। कॉमन एक तो आपका 3 दिख रहा है भाई यहाँ पे, ठीक है ना, ये हो जाएगा। 4 आ रहा है कॉमन, नहीं आ रहा है। 13 आ रहा है, 13 आ रहा है, तो 3 गुणा 13 यानी 39, तो 39 कॉमन आ रहा है। तो इस तरीके से आप यहां से कहेंगे कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। कर सकते हो इस तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। कह रहे कि यदि 2x की स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 और x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 का HCF x प्लस a है, तो a का मान आप लोगों को यहाँ पे बताना है कि क्या होगा, ठीक है ना। क्या बताना है, HCF आपका x प्लस a है, तो a की वैल्यू को आप लोगों को यहाँ पे बताना है कि क्या होगा, ठीक है ना। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करेंगे। 2x स्क्वायर प्लस का 5x और माइनस का 12 के, तो इसके फैक्टर करूंगा। 12 दूनी 24 के ऐसे फैक्टर जिनका सम कितना हो, आपका 5 हो, तो 24 के फैक्टर हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। 8 3 24, तो 2x स्क्वायर प्लस का 8x माइनस का 3x और माइनस का 12 इक्वल टू 0। तो 2x को कॉमन ले लूंगा तो x प्लस 4 आएगा, माइनस 3 को कॉमन ले लूंगा तो x प्लस 4 आएगा इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर आ गया x प्लस 4 और एक फैक्टर आ गया 2x माइनस का 3। अब यहां पे आपको दे रखा अगली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, x स्क्वायर प्लस का x और माइनस का 12 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करूंगा तो x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस का 12 इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले लूंगा तो x प्लस 4 आएगा, माइनस 3 कॉमन ले लूंगा तो x प्लस 4 आएगा इक्वल टू 0। तो x प्लस 4 आ गया एक में तो, और एक में आ गया x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इन दोनों के जब HCF में यहाँ पे निकालूंगा, समझना ध्यान से, तो क्या आपका निकल कर आएगा। तो आपका जो बच रहा है यहाँ पे, एक तो x प्लस 4 आ रहा है दोनों में, यानी x प्लस 4 आ रहा है, बाकी तो कुछ नहीं आ रहा। ये इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। अब HCF कह रहा है कि x प्लस a है, तो इन दोनों का कंपैरिजन करूंगा, x प्लस 4 x प्लस a का। तो यहां से कह दूंगा कि a की वैल्यू कितनी आएगी 4, और आपसे यही पूछता है कि a की वैल्यू कितनी होगी। तो इस तरीके से आप लोग कहेंगे कि a इक्वल टू ऑप्शन सी यानी कि 4 निकल कर आएगा। कर लोगे इस तरीके से। अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और इसमें a की वैल्यू आपकी 4 निकल कर आएगी। इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी आपको HCF बताना है। 1757 और 2259 का HCF कितना होगा। तो देखिए छोटे नंबर 1757 से बड़ा नंबर 2259 को सीधा डिवाइड करेंगे, तो एक बार जाएगा 1757, 9 में से 7 गया 2, 5 में से 5 गया 0 और 12 में से 7 गया 5। अब इस 502 से डिवाइड करेंगे 1757 को, तो 3 बार जाएगा यानी कि 1506। 7 में से 6 गया 1, 5 में 0 गया 5, 7 में से 5 गया तो 2। 251 से डिवाइड करेंगे इस 502 को, लास्ट डिवाइजर को, तो 2 बार कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब 251 आपका क्या है, HCF है और लास्ट डिवाइजर है। तो यहां से आप लोग कह देंगे कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप सवाल को यहाँ पे कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। LCM SCM में और भी बहुत सारे क्वेश्चन हमें डिस्कस करने हैं। आज की क्लास में इतना ही, और इस क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और क्वेश्चन के साथ मैं आपसे मिलूंगा अपनी अगली क्लास में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।